हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम लोग जल विद्युत केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि हम लोग इस बार याद करेंगे इसे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, मैंने कुछ ट्रिक्स निकाला है जिसे याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। और ये सारा वैसे वैसे मैंने छाट करके 20 बनाए हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वैसे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम, या फिर वो सीजीएल हो, एलडीसी हो, या फिर 10th लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर वो रेलवे का एग्ज़ाम हो। ठीक है, जो आने वाली एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं, ट्रिक्स को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, अगर ट्रिक्स को नोट करके लिख ले या फिर इस वीडियो को सेव करके रख ले, इसे 2-3 बार अच्छे से देख ले, तो आपका 1 नंबर फिक्स है एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और याद करने का कोशिश करते हैं। हम श्योर कि आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक आवश्यक इनपुट है। भारत दुनिया में पनबिजली का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि भारत दुनिया में पनबिजली का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, 7th नंबर पर आता है हमारा इंडिया। भारत में बिजली के विकास की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी, जब 1897 में दार्जिलिंग के विद्युत आपूर्ति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रन में एक जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, बस ये हो गया एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। भारत में जल विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ है, कैसे शुरुआत हुआ, और भारत दुनिया में पनबिजली का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं बांधों पे और पनबिजली परियोजनाओं में कि ये कहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर याद करेंगे कि उसका स्थान कहाँ पर है। ठीक है, और हम लोग ये सब ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन आता है क्योंकि टिहरी बांध जो है सो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी, तो ये कैसे याद करेंगे हम लोग, टिहरी, टिहरी हो गया टॉल, टिहरी टॉल। ठीक है, टिहरी बांध सबसे टॉल है, टिहरी बांध टॉल है, तो हो गया ये। तो ऐसे ही आप लोग रिपीट कीजिए, इसको दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए कि टिहरी बांध टॉल है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या हुआ, टिहरी बांध। ठीक है, और टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो 1 नंबर तो आपका इसमें आ गया। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कौन सा है, टिहरी बांध है, ये हो गया। उसके बाद 2nd नंबर पर हम लोग आते हैं। तो 2nd नंबर में है कोयना जल विद्युत परियोजना, जिसका संचालक है महागेंको महाराष्ट्र जल विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हम लोग इसका स्थान जो है सो ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई। ठीक है, और मुंबई क्या है, फिल्म इंडस्ट्री का हब है। तो वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं तो एक सपना लेकर के जाते हैं कि हमको एक्टर बनना है। ठीक है, हमको क्या बनना है, एक्टर बनना है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं और अगर कोई निराश है आदमी तो हम लोग बोलते हैं कोई ना यार हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है और उससे सक्सेस नहीं हो पा रहा है उसे, तो कोई उसे क्या बोलेगा, कोई ना यार हो जाएगा, कोई ना हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कोई ना यार हो जाएगा। ठीक है, तो कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गया इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर में। श्री सैलम का संचालक है ओपोगैंको। ये एक कंपनी है जो कि श्री सैलम जल विद्युत परियोजना को संचालन करती है उसका। श्री सैलम कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, श्री सैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए, श्री सैलम। ठीक है, श्री सैलम कुछ प्राचीन भारत के भगवानों जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। देखिए, ट्रिक है तो ट्रिक को हम लोग ट्रिक के जैसा ही लेंगे। ठीक है, इससे कोई सीरियस मतलब निकालने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। ट्रिक है तो ऐसा ट्रिक है जो हम लोग को बस याद रखने में काम आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो श्री सैलम, देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान का कोई नाम है, श्री सैलम। ठीक है, और इसका स्थान है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश हो गया तुम्हारा कुछ भगवानों से रिलेटेड अगर हम लोग करेंगे तो ओम और आंध्र, ओम और आंध्र, ओम आंध्र श्रीशैलम, ठीक है। तो ये देखो दोनों जो है सो धार्मिक से हम लोग का रिलेट हो रहा है, श्रीशैलम और ओम, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको श्रीशैलम को याद कर सकते हैं कि श्रीशैलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है नाथपा झाकिरी, ठीक है। तो नाथपा झाकिरी संचालक है इसका सतलुज जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत निगम, और स्थान है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथपा झाकिरी स्थान है इसका हिमाचल प्रदेश। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, तो जो मेहंदी होता है, जो हाथ में मेहंदी लगाते हैं या फिर बालों में मेहंदी लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हीना, ठीक है, उसे कहा जाता है हीना। तो ही से हिमाचल प्रदेश और ना से नाथपा झाकिरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। हीना याद रखेंगे हम लोग तो हीना हो गया हिमाचल प्रदेश और ना से हो गया नाथपा झाकिरी, इस तरह से हम लोग इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध इसका संचालक है सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड और स्थान है नवग्राम गुजरात, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग कैसे याद करेंगे, सरदार सरोवर, देखो कितना सारा रा आ रहा है ना, सरदार रा आ रहा है, सरोवर में भी रा आ रहा है, और इसका जो स्थान है गुजरात उसमें भी रा है, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात, सरदार सरोवर गुजरात, अगर हम लोग इसी वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे सरदार सरोवर गुजरात, तो देखो रा सब में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, गुजरात में। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 6 नंबर पर है भाखड़ा नांगल बांध, गोविंद सागर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध इसका संचालक है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सतलज नदी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप लोगों के पास कोई ट्रिक होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका ट्रिक मुझे तो अभी तक कुछ मिला नहीं, अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। उसके बाद है 7 नंबर में चमेरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चमेरा हिमाचल प्रदेश, चमेरा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। एक हम लोग बोलते हैं कि कुछ हमें चीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें चाहिए, चाहिए, ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, चाहिए, ठीक है, चाहिए। तो चाहिए में चमेरा और हिमाचल प्रदेश दोनों आ जाएगा, चाहिए यानी कि चमेरा, हिमाचल ही यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चाहिए चमेरा और ही से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद 8वां नंबर में है सारावती परियोजना, ठीक है। सारावती परियोजना, तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए सारा नाम की एक लड़की है जो बहुत नाटक करती है, ठीक है। सारा नाम की एक लड़की है जो कि बहुत नाटक करती है, तो हम लोग बोलेंगे सारा कर्नाटक, ठीक है। सारा कर्नाटक, सारा तू आज कर्नाटक, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा सारावती परियोजना और उसका स्थान हो जाएगा कर्नाटक। इस तरह से ये भी याद हो जाएगा सारा कर्नाटक, तो सारावती परियोजना का कर्नाटक, ये हो गया। उसके बाद है इंदिरा सागर बांध और इसका स्थान है मध्य प्रदेश और संचालक है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। देखिए संचालक अभी तक एग्ज़ाम में मैंने तो नहीं देखा, जितने भी सेट्स या फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें संचालक नहीं पूछता है, लेकिन हाँ स्थान जरूर पूछता है, ठीक है। और बार बार ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाए हैं, ये वो सारे लिस्ट बनाए हैं जो कि बार बार रिपीट होता है। तो हम लोग इसे देखने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही इसको याद कर ले ताकि अगला बार से 1 मार्क्स ना छूटे। तो इंदिरा गांधी सागर बांध को हम लोग कैसे याद करेंगे, और इसका स्थान है मध्य प्रदेश। तो इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी, गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, और हम लोग का दिल कहाँ पे होता है, मध्य में, वैसे तो होता है लेफ्ट में लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि मध्य में है। तो इंदिरा गांधी जो है हमारे मध्य हृदय में रहते हैं, तो इंदिरा गांधी सागर और स्थान हो गया इसका मध्य प्रदेश, ठीक है। याद करने के लिए हमको इतना काफ़ी है कि इंदिरा गांधी इंदिरा सागर बांध, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी बोल सकते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी एक सिर्फ ट्रिक है। इंदिरा गांधी कहाँ रहता है, मध्य प्रदेश में रहती है, मध्य प्रदेश हम लोग के मध्य में रहती है, दिल में रहती है, तो हो गया इंदिरा सागर बांध और इसका स्थान हो गया मध्य प्रदेश। बस इस तरह से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हो गया करकम वांगटा जल पन बिजली संयंत्र, ठीक है, करकम वांगटा पन बिजली संयंत्र जिसका संचालक है जेपी समूह और स्थान है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो करकम वांगटा का हिमाचल प्रदेश कैसे हम लोग याद करेंगे, करकम वांगटा
पन बिजली संयंत्र, स्थान हिमाचल प्रदेश। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। करकम वांगटा एक हम लोग याद ही कर सकते हैं, करकम वांगटा हिमाचल प्रदेश। बस इसको 5-6 बार आप अपने मन में रिपीट कीजिए, ये फट से याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद है देहरा पोंडो पांडो पावर प्रोजेक्ट और इसका स्थान है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देहरा पोंडा पावर प्रोजेक्ट और इसका स्थान है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जब साधु लोग पुराने ज़माने में, हम लोग आजकल रामायण वगैरह बहुत देता था, ठीक है, तो हम लोग साधु लोगों को देखते हैं बोलते हुए भिक्षाम देही, ठीक है, भिक्षाम देही। तो देही से दे से हो गया देहरा और ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हम लोग ये वर्ड पे ध्यान देंगे, भिक्षाम देही है ना, देही देही देही, तो दे से देहरा, ही से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हो गया। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध गुंटूर, ठीक है। तो 12वां नंबर पे है नागार्जुन सागर बांध गुंटूर। तो नागा अर्जुन सागर बांध गुंटूर और इसका स्थान है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, नागा अर्जुन, नागा से हो गया नाग और आंध्र से हम लोग याद करेंगे एक ठो अंधा, ठीक है। नागा मतलब हो गया, मान लीजिए अगर आपको कोई नाग काटता है, यानी कि कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का को अगर नाग काट लिया तो वो क्या हो गया, अंधा हो गया, आंध्र हो गया, ठीक है। तो नागा अर्जुन सागर बांध स्थान हो गया इसका आंध्र प्रदेश, अंधा हो गया, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध, नाग काटा तो अंधा हो गया, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद 13 नंबर पे है पुरुलिया पास, ठीक है, पुरुलिया पास और ये कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो ये तो बहुत इजी है, पुरुलिया पास है पश्चिम बंगाल, पुरुलिया और पश्चिम बंगाल, पुरुलिया दोनों में पा आ रहा है, स्टार्टिंग में इनिशियल वर्ड ही पा है, तो पुरुलिया का पश्चिम बंगाल, ये याद हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में इडुक्की, ठीक है, और इसका स्थान है केरल। तो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास। तो केरल है, केरल यानी कि केरला, केरल तो होता है करेला। अगर माँ हम लोग की करेला बनाती है तो हम लोग का मुंह से सबसे पहला वर्ड निकलता है ये क्या बना, ठीक है, ये क्या बनाई। और अगर हम लोग इसी को देहाती लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ई का बनाया, है ना। तो केरल जब केरला बनता है, जब करेला बनता है जब हम लोग के घर में, तो ये ई का बनाया, है ना। तो इडुक्की का करेला, इडुक्की का करेला, है ना, इडुक्की का केरल, ऐसे करके हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद 50 नंबर में है सलाल 1 और 2, संचालक है इसका NHPC लिमिटेड और स्थान है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। संचालक है NHPC लिमिटेड और स्थान है इसका जम्मू और कश्मीर, ठीक है। सलाल, सलाल में एक वर्ड हम लोग याद कर सकते हैं लाल, है ना। और देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में हम लोगों की सेना पर रोज़ कुछ ना कुछ आक्रमण होते हैं, बहुत सारे लोगों की जाने जाती है, ठीक है, शहीद होते हैं बहुत सारे सेना। तो वहाँ पे खून बहुत बहता है, ठीक है, खून बहुत बहता है और खून कैसा होता है, लाल होता है। तो सलाल को हम लोग जम्मू कश्मीर से जोड़ सकते हैं, ठीक है, सलाल, जम्मू कश्मीर में बहुत सारा खून बहता है, लाल रहता है जो कि, तो सलाल हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद 16वां नंबर पे हम लोग के पास ऊपरी इंद्रावती, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पश्चिम बंगाल को पुरुलिया के साथ जोड़े थे, इनिशियल वर्ड इसका सामने का सही था, मतलब सेम था, उसी तरह से ऊपरी इंद्रवती का उड़ीसा हो गया, ठीक है, ऊ से और ऊ से, दोनों का ऊ से है, तो हम लोग इसका भी हो जाएगा ऊपरी इंद्रवती का उड़ीसा। उसके बाद रंजीत सागर बांध जिसका स्थान है पंजाब, रंजीत सागर बांध जिसका स्थान है पंजाब। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे कि देखिए रंजीत और सागर दो लड़के थे जो कि पंजाब में रहते थे, ठीक है, रंजीत और सागर दो लड़के थे जो पंजाब में रहते थे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, रंजीत और सागर दो लड़के थे जो पंजाब में रहते थे, बस हो गया, रंजीत सागर बांध और इसका स्थान हो गया पंजाब, ये याद हो जाएगा। रंजीत सागर दो लड़के थे जो पंजाब में रहते थे, बस हो गया। उसके बाद है ओंकारेश्वर, ठीक है, इसका तो सबसे इजी है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर यानी कि ओम और इसका स्थान है मध्य प्रदेश। तो जो ओम शब्द है वो हम लोग के दिल में रहता है, यानी कि मध्य में है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर कहाँ रहता है, हम लोग के दिल में, मध्य में रहता है, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। उसके बाद है 19वां नंबर में बेली मेला बांध, ठीक है, बेली मेला बांध जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, बेली मेला बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। तो बेली उड़, ठीक है, चमेली
बेली किसी तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि कोई लड़की का नाम है चमेली, बेली कुछ भी हो सकता है, उसको बोला जा रहा है उड़ तू यहाँ से, है ना। चमेली या फिर बेली कोई भी एक लड़की का नाम है जिसे बोला जा रहा है उड़ यहाँ से तू, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं बेली मेला बांध उड़ीसा, या फिर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बेली मेला में मेला है, तो मेला में हम लोग जाते हैं कभी भी, तो वहाँ पे बहुत सारा राइड्स होता है बैठने के लिए जिसमें हम लोग गोल गोल घूमते हैं, तो वो एक तरह से क्या हम लोग को उड़ने का आभास कराता है। तो हो गया बेली मेला, तो मेला से भी एक याद कर सकते हैं, बेली से भी याद कर सकते हैं, और इसका स्थान हो गया उड़ीसा, तो इस तरह से हम लोग बेली मेला को भी याद कर सकते हैं। और आखिरी है तिस्ता बांध, जो कि सिक्किम में है। तो देखो यहाँ पे आधा सा तिस्ता में आ रहा है और सिक्किम में भी आधा का आ रहा है, तो इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। या फिर इसके लिए एक और है, सिक्किम यानी कि सिक्का, ठीक है। और तिस्ता में ऐसा क्या आ रहा है जिसका सिक्का अभी तक, जैसे कि देखिए तिस्ता यानी कि 30, तो 30 रुपया का सिक्का, ठीक है। तिस्ता बांध यानी कि 30 रुपये का सिक्का, तो ये याद क्यों रहेगा, ठीक है। सिक्का तो बहुत सारा है, लेकिन 30 रुपये का सिक्का क्यों याद रहेगा हम लोग को, क्योंकि 30 रुपये का सिक्का होता ही नहीं है। तो हम लोग को याद रहेगा कि एक बार हम लोग पढ़े थे कि 30 रुपये का सिक्का के बारे में कुछ हम लोग को याद आ रहा है, ठीक है। तो तिस्ता बांध और स्थान हो गया सिक्किम, तो 30 रुपये का सिक्का, इस तरह से हम लोग तिस्ता बांध को भी याद कर सकते हैं। तो ये था जो 20 ठो आज हम लोग बांध को ट्रिक्स से याद किए, और आई होप कि आपको याद हुआ होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो हम आपको एक सजेशन देते हैं कि वीडियो को आप लोग 2-3 बार रिपीट करके लगातार एकदम दिल से देख लीजिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या करिए कि एक कॉपी पेन लीजिए, इसको नोट कीजिए और वीडियो साइड बाय साइड आप लोग देखते जाइए। अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको लगता है कि अगर आप लोग आधा घंटा इस पर देंगे तो 20 पॉइंट आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। 20 पॉइंट आराम से याद हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर फिक्स है कि आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।